22 अप्रैल 2025, एक तारीख जो देश की आत्मा को झकझोर कर रख देगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शाम का वक्त था। पर्यटकों से भरी बसें घाटी के रास्तों पर चल रही थीं। हंसी, बातें, सेल्फियां, सब कुछ एक पल में ठहर गया। एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद बस चीखें रहीं, लहू था और राख के ढेर। इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए। उनमें से ज्यादातर थे श्रद्धालु जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की चीखें आज भी उस घाटी में गूंजती हैं। पूरा देश शोक में था, लेकिन साथ ही भीतर एक आक्रोश भी पनप रहा था। लोग सवाल कर रहे थे, आखिर कब तक आतंक का ऐसा तांडव यूं ही सहा जाएगा? कब तक हमारे अपने हमारी जमीन पर ऐसे मार दिए जाएंगे? और इन्हीं सवालों का जवाब बनकर आया ऑपरेशन सिंदूर। हमला सिर्फ पहलगाम पर नहीं था, यह हमला था भारत की सहनशीलता पर, भारत की गरिमा पर। और जैसे ही यह खबर देश भर में फैली, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हर न्यूज चैनल पर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या इस बार जवाब आएगा? दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं। प्रधानमंत्री ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। RAW, NSA, सेना के टॉप अफसरों को बुलाकर पूछा गया, कब और कैसे? जवाब सिर्फ एक था, अब वक्त आ गया है। इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक इस हमले की साजिश पाकिस्तान के आतंकी गुटों ने रची थी। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ठिकाने पहले से चिन्हित थे। अब जरूरत थी सटीक और करारी कार्रवाई की। फैसला लिया गया, एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होगा जो न सिर्फ आतंकियों को खत्म करेगा, बल्कि दुनिया को भी एक सख्त संदेश देगा। इस मिशन को दिया गया नाम ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर शौर्य और बलिदान का प्रतीक, और अब यह ऑपरेशन बनने जा रहा था भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक। ऑपरेशन सिंदूर कोई आम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, यह था तीनों सेनाओं की संयुक्त शक्ति का प्रदर्शन। वायुसेना, नौसेना और थल सेना को एक कोड नेम मिला, सिंदूर स्ट्राइक पैकेज। हर यूनिट को उसका लक्ष्य तय कर दिया गया। पहले चरण में भारतीय वायुसेना के सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स तैयार किए गए। साथ ही नौसेना के डेस्ट्रॉयर जहाजों को अरब सागर में तैनात किया गया, ताकि किसी भी प्रतिक्रिया का समुद्री जवाब भी तुरंत दिया जा सके। रॉ और NTRO की हाई टेक सैटेलाइट इमेजरी से तय किए गए 9 टारगेट, इनमें शामिल थे पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरिदके, मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे शहरों में छिपे आतंकी अड्डे। इन ठिकानों पर लंबे समय से आतंकवादियों की ट्रेनिंग चल रही थी और अब ये भारत के रडार पर थे। एक एक मिसाइल, एक एक सेकंड की प्लानिंग, हर कदम गुप्त रखा गया। इस ऑपरेशन का लक्ष्य था साफ, एक भी नागरिक को नुकसान न पहुंचे, लेकिन आतंक की जड़ें उखाड़ दी जाइए। और फिर 6 मई की रात वो घड़ी आई जिसने इतिहास बदल दिया। रात के 2:45। आसमान में घना अंधेरा था, लेकिन जमीन पर कुछ बड़ा होने वाला था। जम्मू, पठानकोट और श्रीनगर से उड़ान भरी भारत के मिराज और सुखोई जेट्स ने कुछ ही मिनटों में ये विमान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए, बिल्कुल सटीक निशानों के साथ। पहली लहर में मिसाइलें दागी गईं बहावलपुर में, जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय पर। वहां मौजूद 20 से ज्यादा आतंकी एक ही झटके में ढेर कर दिए गए। दूसरी लहर गई मुरिदके की ओर, लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया गया। उसके बाद आई सबसे सटीक स्ट्राइक, कोटली और मुजफ्फराबाद में मौजूद लॉन्च पैड्स, जिन्हें हमलों से पहले पाकिस्तानी सेना सुरक्षा देती थी। रात के 3:10 तक कुल 24 मिसाइलें दागी जा चुकी थीं। हर निशाना पहले से तय, हर धमाका योजनाबद्ध। ये सिर्फ हमले नहीं थे, ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति की उद्घोषणा थी। आतंकियों को अब कोई सरहद नहीं बचा सकती थी। दूसरी तरफ भारत के ड्रोन और रडार लगातार आसमान में निगरानी कर रहे थे। किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए वायुसेना पूरी तरह तैयार खड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान उस रात चुप रहा। शायद हैरान था, शायद सहमा हुआ। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरह चौंक गया था। बहावलपुर, मुरिदके, मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे इलाकों में जो धमाके हुए थे, उन्होंने पाकिस्तानी सेना को सकते में डाल दिया।
रात के लगभग 3:30 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने F-16 और JF-17 जेट्स उड़ाए, लेकिन तब तक भारतीय जेट्स अपने बेस पर सुरक्षित लौट चुके थे। सुबह होते ही पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर आग लगी थी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत ने बिना चेतावनी देश की सीमा में घुसकर हमला किया है। पाकिस्तान की सरकार ने इसे सीधा युद्ध का उकसावा बताया और राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक बुलाई गई। इसी बीच नियंत्रण रेखा यानी LOC पर गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। पूंछ, राजौरी और उरी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए भारी गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना ने भी तुरंत जवाबी फायरिंग की, लेकिन पूरा ध्यान सीमित जवाब तक ही रखा गया ताकि हालात युद्ध की ओर न बढ़ें। इस तनाव के बीच सबसे ज्यादा नुकसान हुआ सीमा पर रहने वाले आम नागरिकों को। कई गांव खाली कराए गए, बंकरों में लोग छुपने लगे, स्कूल बंद हो गए और एक बार फिर भारत पाक सीमा पर डर का साया मंडराने लगा। लेकिन इस बार फर्क ये था, भारत पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने न सिर्फ अपने दुश्मनों को सख्त संदेश दिया, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई शक्ति का एहसास दिलाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। कई देशों ने पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने का दबाव डाला। पाकिस्तान के लिए यह ऑपरेशन एक कड़ा सच था। भारत अब शांतिपूर्ण नहीं बल्कि सशक्त था। दूसरी तरफ भारत में हर शहर में जश्न था। घरों में, सड़कों पर, स्कूलों और कॉलेजों में हर जगह लोग शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। जय हिंद के नारे गूंज रहे थे और भारत का हर नागरिक गर्व महसूस कर रहा था। सरकार ने शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया और हर सैनिक को उनकी सेवा के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ एक सैन्य मिशन का काम नहीं किया, बल्कि यह एक नए भारत की पहचान बन गया। एक ऐसा भारत जो न केवल अपनी सीमा की रक्षा करता है, बल्कि आतंकवाद से निपटने में वैश्विक भूमिका निभाता है। इस ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया, भारत अब अपनी शर्तों पर जीने वाला देश है।